Hello students, welcome to another video on provision for doubtful debt. So today we are going to do the problems based on provision. In earlier videos I covered the concept and some problems without provision. So if you haven't watched those videos, just go and watch those videos because those videos are base and important for understanding the further videos. So don't skip those videos. I have a request for you. Okay, let's begin. So the first question is, a trial balance is given in which debtors are given for rupees 1 lakh and bad debts are given for rupees 7,000. Additional information में क्या given है आपको, create provision for doubtful debt at the rate 5%. अगर आपको provision का question आएगा तो सबसे basic question यही हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको कुछ याद आया कि मैंने आपको इसके रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई थी। अगर डेटर्स एंड बैड डेट्स दोनों गिवन है ट्रायल बैलेंस में तो उसका क्या मतलब है। अगर आप पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो डू वॉच दोज वीडियोस। अगर आपने नहीं देखी हैं तो फिर भी मैं आपको यहाँ के लिए बता देती हूँ। ओके, सो ये जो 7,000 रुपीज हैं ये आपके डेटर्स में से ऑलरेडी माइनस किए हुए हैं, यानी कि ये जो हमारे 1 लाख डेटर्स हैं दीज आर गुड डेटर्स, यानी कि कंपनी उम्मीद रखती है कि इतने डेटर्स उनको रियलाइज हो जाएंगे। ओके, सो नाउ द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज सेइंग क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप देखिए क्या करना है कि ये जो 7,000 के जो बैड डेट्स हैं ये तो हो चुके हैं, इसके लिए आपने कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं किया था अर्लियर, तो इसलिए आप इन्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा आपने विदाउट प्रोविजन के केस में किया था, ठीक है। और ये जो प्रोविजन आपको क्रिएट करना है ये आपको एट द एंड ऑफ द ईयर क्रिएट करना है सो दैट यू कैन यूज दिस प्रोविजन इन द फ्यूचर टू कवर द बैड डेट्स। ओके, तो अब मान लीजिए अब हमें यानी कि अब कंपनी को ऐसा लगता है कि ये जो 1 लाख रुपीज है इस पे 5% यानी कि 5% के जो डेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बैड हो जाएंगे, ठीक है। कंपनी को क्या लगता है कि ये जो 1 लाख के गुड डेटर्स हैं इसमें से 5% डाउटफुल है जो कि बैड हो सकते हैं, इसके लिए हम एट द एंड ऑफ द ईयर प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जो प्रोविजन क्रिएट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, ठीक है जी। और वो आप यूज करेंगे इन द नेक्स्ट ईयर टू कवर एनी probable loss of bad debts. Hope this is clear to all of you. ओके, तो अब देखिए सबसे पहले आपको मैं जर्नल एंट्री सिखाऊंगी इसकी, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो बैड डेट्स का लॉस ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसको आप रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि प्रोविजन आपने पहले कोई बनाया नहीं था, तो इसलिए वो लॉस अब लॉस ही है, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर की एंट्री मैंने अर्लियर वीडियोस में आपको समझाया है, फिर से समझा देती हूँ। प्रोविजन एंड लॉस सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7,000 to bad debts account 7,000. Okay, so in profit and loss account we have transferred these bad debts to the debit side of profit and loss account where we record all the expenses and losses. Now next, अब देखिए प्रोविजन क्रिएट करने की क्या एंट्री रहती है। देखिए प्रोविजन हमने पहले भी पढ़ा है, इन द फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। सो अगर आप प्रॉफिट में से प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस होगा एंड व्हेनेवर द प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड इट इज डेबिटेड एंड हेंस द प्रोविजन इज क्रिएटेड, उसे हमने क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। तो 5,000 की अमाउंट आई है, वी विल सी कि ये 5,000 की अमाउंट कैसे आई। ओके, अब देखिए ये जो 5,000 की अमाउंट है ये कैसे आई। आपके जो डेटर्स हैं वो कितने थे बेटा, 1 लाख रुपीज की। ओके, योर डेटर्स वर फॉर रुपीज 1 लाख और उस पे आपको क्रिएट करना है 5% का प्रोविजन। सो 1 लाख पे 5% आप लगाएंगे, योर आंसर विल बी 5,000। ओके,
So let's see now the impact of all the adjustments on profit and loss account and बैलेंस शीट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने क्या क्या किया। एक तो हम लोगों ने बैड डेट्स ट्रांसफर किए, दूसरा हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट किया, तो 7,000 एंड 5,000 की अमाउंट यहाँ पे आ गई। अब देखिए जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने से हमें कितना इजीली पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी। ओके, देन बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट में हमें ये था कि जो डेटर्स हैं वो हमारे 1 लाख रुपीज के रियलाइज होंगे, लेकिन नाउ कंपनी को ऐसा लगता है कि उनके 5,000 के जो डेटर्स हैं वो क्या है, डाउटफुल है। डाउटफुल यानी होंगे भी या नहीं भी होंगे, ठीक है, हो भी सकते हैं, रिकवर नहीं भी हो सकते, लेकिन दे आर डाउटफुल। ओके, दे कैन टर्न इनटू बैड डेट्स। सो कंपनी ने क्या किया, 5,000 का प्रोविजन क्रिएट कर दिया इन डाउटफुल डेटर्स के लिए। और देयर इज अ प्रैक्टिस दैट हमेशा हमने क्या करना है, बैलेंस शीट में ये जो हमारे डेटर्स हैं इनमें से हमको प्रोविजन जो हम लोगों ने क्रिएट किया है उसको माइनस कर देंगे टू शो द एक्चुअल रियलाइजेबल डेटर्स। ओके, कि कंपनी एक्चुअल में कितना डेटर्स रियलाइज करेगी वो शो करने के लिए हम लोगों ने प्रोविजन को माइनस कर दिया। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 95,000 ही रियलाइज करेगी, ज़्यादा भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन आज के लिए हम सिर्फ इतना दिखा रहे हैं कि हाँ जी हमें लगता है, कंपनी को ऐसा लगता है कि 95,000 ही रियलाइज होंगे, तो हमने हमारी बैलेंस शीट में डेटर्स को ओवरस्टेट नहीं किया, ठीक है ना। तो ओवरस्टेट ना करने के लिए हम लोगों ने उसे एक्चुअल दिखाया कि हाँ जी इतना ही हो सकता है, हम ज़्यादा क्यों दिखाए रिकवर होगा या नहीं, ठीक है। सो इसका जो रीज़न है मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ओके, आप ज़रूर चेक कीजिए फर्स्ट वीडियो। तो अर्लियर क्वेश्चन में हमको सिर्फ इतना ही करना था, अब मैंने एक थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, डेटर्स गिवन है, बैड डेट्स गिवन है, देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको फर्दर बैड डेट्स अपीयरिंग 5,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, और फिर इन्होंने बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कीजिए। अब देखिए क्या सीन हो रहा है कि डेटर्स भी गिवन है, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है, फर्दर बैड डेट्स भी गिवन है, और प्रोविजन भी क्रिएट करना है ऑन डाउटफुल डेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो बैड डेट्स है हमारे, ये तो हो चुके हैं, इनके लिए हम लोगों ने कोई प्रोविजन नहीं बनाया अर्लियर, सो इन्हें हम रिकवर नहीं कर सकते हैं प्रोविजन से, तो इन्हें तो हम राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद ये जो फर्दर बैड डेट्स हो गए हैं इनका क्या करेंगे। अब इनको सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज इन्हें हमने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि दिस इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस इवेंट। इसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब यही है कि अब हमारे जो डेटर्स हैं ये 1 लाख रुपीज के नहीं है, अब ये हो जाएंगे 1 लाख माइनस 5,000 की। क्यों? क्योंकि बैड डेट्स और भी हो गए हैं। हमें लगता था कि सिर्फ 1 लाख रियलाइज होगा, लेकिन अब हमें कितना रियलाइज होगा, 1 लाख में से 5,000 भी माइनस कर दीजिए, बिकॉज ये 5,000 भी बैड टर्न हो चुके हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअल में हमारे गुड डेटर्स कितने रह गए, 95,000। ओके, अब कंपनी को ऐसा लगता है कि ये जो हमारे 95,000 के डेटर्स हैं ये भी इन फ्यूचर में 5% डेटर्स जो है हमारे क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, बैड टर्न हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें एट द एंड प्रोविजन क्रिएट करना है एट द रेट 5%, सो दैट हम लोग इस प्रोविजन का यूज करके इन फ्यूचर होने वाले बैड डेट्स को मीट कर सके। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है आपको। सो नाउ जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले देखिए आपको फर्दर बैड डेट्स को रिकॉर्ड करके दिखाना है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि आपके जो डेटर्स हैं वो और रिड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू बैड डेट्स। ओके, तो 5,000 की अमाउंट आप कर देंगे रिड्यूस फ्रॉम द डेटर्स। ओके, so bad debt account is debited because it is an expense and debtors are credited just because assets are reducing. Now next, now जो हमारे बैड डेट्स हुए हैं बोथ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस प्लस फर्दर बैड डेट्स, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ओके, नाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, व्हाट इज द जर्नल एंट्री, प्रोविजन
Okay, profit and loss account debit to provision for doubtful debt account. Now both the entries, I have merged both the entries just because both debits the profit and loss accounts. Okay, you can also record them separately, or if you are comfortable you can record them as a one entry. Okay, now how I have calculated this amount of 4750, let's see. अब देखिए सबसे पहले आपके जो डेटर्स थे ट्रायल बैलेंस में आपको 1 लाख रुपीस के गिवन थे और कंपनी ने सोचा वो रियलाइज हो जाएंगी, लेकिन बाद में पता चला कि 5000 के और बैड डेट्स हो चुके हैं, तो इन्हें तो माइनस करना पड़ेगा बिकॉज ये रियलाइज कभी नहीं होंगे। अब उसके बाद कंपनी ने सोचा कि 5% के जो डेटर्स हैं वो क्या हैं, डाउटफुल है। कंपनी को ऐसा लगता है कि रियलाइज हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लाख रुपीज में से माइनस करना है फर्दर बैड डेट्स को, एंड उसके बाद उस पर प्रोविजन क्रिएट करेंगे एट द रेट 5%। ओके, तो ये हमारी अमाउंट इतनी आ जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लास्ट, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने क्या किया है, बैड डेट्स को राइट ऑफ किया है प्लस नया प्रोविजन क्रिएट किया है, दोनों ही डेबिट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है जी, अमाउंट्स आर 12,000 एंड 4,750। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ नेक्स्ट इन द बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट का क्या करना है हम लोगों ने। अब देखिए डेटर्स जो हैं हमारे 1 लाख रुपीज के थे, उसके बाद फर्दर और बैड डेट्स हो गए हैं जिसको हम लोगों ने माइनस करना है। आपको पता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन का जो इम्पैक्ट है हमेशा दो जगह जाता है। ठीक है जी, तो जो हमारे फर्दर बैड डेट्स थे हम लोगों ने क्या किया, उसका दो जगह इम्पैक्ट डाला। एक तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे राइट ऑफ किया, दूसरा हमने बैलेंस शीट में भी उसे लेस कर दिया फ्रॉम द डेटर्स। ओके, नाउ प्रोविजन। अब देखिए जब आपने बैड डेट्स को माइनस कर दिया तो आपके पास कितने बचे थे, डेटर्स 95,000 के, लेकिन वो भी रियलाइजेबल पूरे पूरे नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, कंपनी को ऐसा लगता है कि ये जो हमारे डेटर्स हैं ये डाउटफुल हैं और ये रियलाइज हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, दे कैन टर्न इनटू बैड डेट्स। ओके, तो कंपनी क्या है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएगी अपनी कंपनी की इन द बैलेंस शीट। ओके, टू द यूजर्स, ताकि यूजर्स को ना लगे कि जो डेटर्स हैं वो ओवरस्टेट कर दिए गए हैं। ओवरस्टेट मतलब ज्यादा दिखा दिए हैं। ठीक है, रियलाइज तो कम होना है लेकिन ज्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दैट कुड लीड टू मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसीलिए ये किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेटर्स लेस फॉर द बैड डेट्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। I hope this is understood to you. If you have any problem, write in the comment section or like this video and subscribe my channel and share this video with your friends. Okay,